अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ टिप्स जिससे टाइम की भी बचत होगी और पैसों की भी बचत होगी और आपके ब्यूटीफुल हैंड ब्यूटीफुल ही रहेंगे और आपके जो ब्यूटीफुल नेल्स है उसे भी आप कोई वो टूटेंगे नहीं। तो चलिए करती है स्टार्ट। किसी किसी ना सोप और जेल वगैरह की एलर्जी होती है हाथों को, या फिर नेल्स इतने ब्यूटीफुल इतने प्यारे होते हैं कि उनका दिल ही नहीं करता कि उसे वो ज़रा सा भी उसमें वो टूटे या कुछ हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे ये ट्रिक शेयर की जाए। ये मैंने ना नाइफ़ को गरम किया और फिर बाद में इस बॉटल को काट दिया है और अब इस बॉटल से हम बनाएंगे बर्तन धोने के लिए अच्छा सा स्क्रब। हाथों वगैरह को एलर्जी होने की वजह से फिर हमें बहुत तकलीफ़ हो जाती है, इसीलिए अब ये बनाने के बाद आपको हाथ पे जो है सोप या फिर उसका जो विम बार जेल वगैरह आता है तो वो आपके हाथों को नहीं लगेगा। तो मैंने ना ये बॉटल में इस तरह से ये डोरी मैंने इस तरह से इसको बांध दिया है। अब ये हमारा छोटा सा स्क्रब तैयार हो चुका है और अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपके नेल्स खूबसूरत ही रहेंगे, इसमें कोई वो नहीं होगा आपके डैमेज। तो बस ये इस तरह से आप दूर रख कर और ना आपके हाथों को सोप लगेंगी ना जेल लगेगा। इस तरह से आप इजीली बर्तनों को वॉश कर सकते हैं बिना झंझट। और इस पर डोरी होने की वजह से आप इसे नल के पास जो है तो हैंग भी कर सकते हैं। तो ये रहती मेरी पहली टिप। कभी कभी हमारे पास टाइम कम होता है या बच्चों को भूख वगैरह लग जाती है, तो दोनों दाल कब बनेंगी और चावल कब बनेंगे और टाइम इतना नहीं होता, बच्चे ठहरते नहीं या फिर टिफिन स्कूल वगैरह के टाइम की वजह से हमारे पास टाइम कम होता है। तो मैंने सोचा कि चलिए आज एक साथ दोनों बनाकर बताती हूँ और आपको कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। तो मैंने ना वॉश कर लिया था दाल और चावल। तो एक कटोरी में मैंने दाल ले ली थी और एक कटोरी में मैंने चावल ले लिया था। नमक और हल्दी वगैरह डालने के बाद मैंने कुकर में थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था और मैं अब इसे एक साथ बॉईल करूँगी। इससे हमारा वक्त भी बचेगा और हमारी मेहनत भी बचेगी और गैस भी कम लगेगा। मैंने ये रखा था स्टैंड, लेकिन वो स्टैंड की वजह से कुकर का जो ढक्कन है वो नहीं लग रहा था। तो मैंने पहले रख कर तो देखा लेकिन नहीं लग रहा था, तो मैंने वो जो रखा था तो वो फिर मैंने निकाल दिया था। इस तरह मैंने कवर करके इसे प्रेशर कुकर को गैस पे रख दिया था। 2 सीटी होने के बाद मैंने उसे बाहर निकाल लिया। तो फिर ये हो गए थे, दाल भी बॉईल हो गई थी और चावल भी बॉईल हो गए थे। मैं अभी आपको बताती हूँ। ये थी दाल और पानी सूख चुका था, आप थोड़ा पानी एक्स्ट्रा डालना। मेरा पानी शायद कम हो चुका था इसीलिए कुकर में अब पानी बचा नहीं था। ये चावल भी बॉईल हो गए थे और दाल भी बॉईल हो गई थी और जो चावल थे तो वो भी अच्छे से पक चुके थे और दाल भी अच्छे से बॉईल हो चुकी थी। अब थी आयरन की बारी। आयरन में ना कपड़े वगैरह को चिपकने के बाद उसकी ये हालत हो ही जाती है। तो मैंने लिया था कोलगेट, तो ये तो हर घर में होता है और कोलगेट को मैंने अच्छी तरह से जहाँ जहाँ वो दाग थे तो मैंने उसे लगा दिया था और फिर उसे प्रेस को गरम कर दिया था। और गरम करने के बाद मैंने टी शर्ट के कपड़ा जो मोटा होता है तो बस मैं उसी से उसे साफ़ कर रही थी। जब गर्म होता है तभी मैंने गरम साफ़ किया है उसे, लेकिन आप केयरफुली ये करें क्योंकि गर्म होने की वजह से कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, इसीलिए इस प्रोसेस को ध्यान से करें। इससे ना पूरे जो काले धब्बे थे उस पर वो आसानी से निकल जा रहे थे, लेकिन मैंने कुछ निशानात उस पर रखे वो भी निकल जाते थे। लेकिन आप ये डाउट ना आए आपको कि कहीं आपने दूसरी प्रेस ना रख दी हो, इसीलिए मैंने ये थोड़े थोड़े दाग छोड़ दिए हैं ताकि आपको लगे कि ये वही प्रेस है जिस पर मैंने ये प्रोसेस किया है। तो आप भी करके देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये 100% इसने रिज़ल्ट दिया या नहीं। और बस मैंने इसे रबर बैंड से इसे भी लपेट दिया था और मैं इसे रख कर आती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट टिप के साथ। बिजली ना हो और चॉपर बोर्ड भी ना हो और खलबत्ता भी ना हो तो इस तरह का जुगाड़ कीजिए और आसानी से काम कीजिए।
बॉटल से ये होगा कि जो लहसुन है वो उड़ेंगे नहीं, उसी में रहेंगे, वरना कटोरी में से बार बार उड़ जाएंगे और हमें बार बार उसे ढूंढना पड़ेगा। अब लहसुन करने हैं हमें जल्दी जल्दी साफ़। तो ये मैंने जो पानी है उसे बॉईल कर लिया था और इसमें डाल दिया था लहसुन, और 10 मिनट रखने के बाद मैं उसे छीलने बैठ गई थी। 10 मिनट के बाद आसानी से हम इसे निकाल सकते हैं, इनके छिलकों को। इससे हमारे नेल्स भी ख़राब नहीं होंगे, और जो इसके छोटे छोटे नाखून हैं तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा तरीका है ये, और इससे नेल्स भी ख़राब नहीं होंगे और काम भी हो जाएगा और वक्त की बचत भी होगी। तो आपको मेरे टिप्स कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।